तो आज हम बेसिक आपके जो कि बीएससी एग्रीकल्चर की एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है उसकी फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि इंट्रोडक्शन हो गया, आप लोगों को बताया होगा सर ने क्या क्या सिलेबस है, क्या कैसे कैसे हम अप्रोच करेंगे और कैसे कैसे हम सारा सिलेबस कवर करेंगे जल्दी से जल्दी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक ट्रिगोनोमेट्री से। तो आप लोगों का डाउट होगा कुछ लोगों का कि आप ट्रिगोनोमेट्री से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि मैक्सिमम कॉलेज में प्रोफेसर जनरली स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम थोड़ा एक दो क्लास बेसिक पढ़ लेंगे ताकि जब हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ लेंगे तो आपको आगे जो कि टॉपिक से जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, उनमें थोड़ी बहुत दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो हम बेसिक को भी कवर करते हुए चलेंगे और जो हमारी क्लासें होगी वो दोनों में, हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेगी, ठीक है। तो ऐसा कोई बाकी मैथ में ऐसा कुछ होता नहीं है कि ज़्यादा इंग्लिश का कुछ दिक्कत होता नहीं है, बाकी हम हिंदी में भी आपको एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें होता है एंगल्स होते हैं, आर्क लेंथ होता है और कैसे एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं और रेडियन को एंगल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाला आपका एक्स एक्सिस है और ये वाला वाई एक्सिस है। तो आपको पता ही होगा एंगल हम यहाँ से इस एक्सिस से मेजर करते हैं और ये वाला पॉजिटिव एक्सिस होता है, ये नेगेटिव एक्सिस होता है और ये आपको पता है जहाँ ये क्लॉकवाइज जो भी रोटेशन होता है ना वो आपका नेगेटिव होता है और जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। फिर जो एंगल आपके एक ही टर्मिनल साइड में होते हैं, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसमें, तो ये क्या होता है, यहाँ पे 0 डिग्री होता है, फिर यहाँ पे आपका 90 डिग्री होता है, फिर आपका यहाँ पे होता है 180 डिग्री, फिर यहाँ पे आपका होता है 270 डिग्री, फिर इसको आपको ये वापस 360 हो जाता है, ठीक है। तो जो एक ही क्वाड्रेंट में एंगल है, जैसे 60 हो गया और यहाँ 420 हो गया, तो वो 420 होता है जो 360 प्लस 60 होता है। तो ये सब जो कि एक ही टर्मिनल में होते हैं उनको हम को टर्मिनल एंगल बोलते हैं, ठीक है। ये जस्ट डेफिनेशन के लिए है, ठीक है। फिर हम आते हैं कैसे हम डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो कोई भी एंगल को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए अपन को पाई डिवाइड बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपका एंगल है 90 डिग्री, तो उसको कन्वर्ट करना है अपन को रेडियन में, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम पाई डिवाइड बाई 180 से। तो इसके बाद हम 90 का इसको हम काट देंगे 2 बार, ठीक है। तो फिर हमारा आ जाएगा पाई बाई 2 रेडियन, ठीक है। तो उसके बाद अपन आता है रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए अपन को मल्टीप्लाई करना पड़ता है 180 डिवाइड बाई पाई से। फॉर एग्जांपल आपका ये हो गया पाई डिवाइड बाई 4, ठीक है। फिर इसको अपन करते हैं मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाई पाई से, ठीक है। पाई से पाई कट गया, 4 को 180 से कट गया 45 बार, तो ये हो गया 45 डिग्री, ठीक है। अब आपको ये तो पता ही होगा एक रिवोल्यूशन में 360 डिग्री होता है, जो कि टोटल कंप्लीट है ये, ठीक है। उसके बाद ये 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आर्क लेंथ कैसे निकालें। जो कि आर्क लेंथ होती हैं, जैसे हम जनरली ये सर्कल में निकलती है, ठीक है। जैसे सर्कल में ये हो गया, ठीक है। तो ये अपन को निकालनी आर्क लेंथ, ये वाले आर्क, ठीक है। वो क्या होती है, इसको बोलते हैं एस। वो होती है थीटा, जो कि सेंट्रल एंगल इनटू रेडियस। जैसे यहाँ पे सेंट्रल एंगल हो गया आपका 90 इतने के लिए, ठीक है, इतने से पोर्शन के लिए, और इनटू रेडियस आर, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपका आर्क लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा 90 इंटू आर। लेकिन ये जो थीटा होता है वो आपको रेडियन में लिखना है, ठीक है, 90 नहीं लिखना है। ये लिखते हैं अपन पाई बाई 2 इंटू आर, ठीक है। ये होता है आपकी आर्क लेंथ, ठीक है। इसके तो ये अगर टोटल मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे पाई बाई 2, ये तो 1 हो गया, ठीक है, इंटू आर इंटू 4, तो जो कि हो जाता है आपका 2 पाई आर, वो हो जाता है आपका टोटल इसकी सर्कल की परिधि हो गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे जनरल कुछ ट्रिगोनोमेट्री के डेफिनेशन है बेसिक। जैसे ये हो गया आपका परपेंडिकुलर हो गया ये वाला, और ये हो गया आपका बेस, और ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस, ठीक है। जहाँ हम अगर हम अब ये वाला एंगल मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें अपन देखेंगे जो कि साइन नहीं होता है या साइन थीटा, ठीक है।
वो होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P डिवाइड बाई H, ठीक है। और इसमें अपन कोस थीटा होता है, वो होता है आपका बेस, ये वाला अपॉन हाइपोटेनिस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनिस। उसके बाद जो टेन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P अपॉन B, ओके। अगर हम अपन ये तीनों रिमेंबर कर लिए, साइन थीटा, साइन ए, कोस है, टेन है, तो उसके बाद अपन को कोसेक ए, सेक ए, कोट ए निकालना बहुत आसान हो जाएगा, उसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कोसेक ए हो जाएगा वो अपन साइन ए का रिवर्स हो जाएगा, 1 अपॉन साइन ए। तो यहाँ पे जैसे P अपॉन H है तो यहाँ पे H अपॉन P हो जाएगा। और जो सेक होता है वो होता है उल्टा किसका, कॉस का, तो वो हो जाएगा आपका हाइपोटेनिस अपॉन बेस। उसी तरह जो कोट होता है वो होता है आपका रिवर्स होता है टेन का, ठीक है। तो इसमें आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे यहाँ पे लिख दिया अपन साइन थीटा, ये कोस, ये टेन। इसको अपन ऐसे करते हैं, जैसे साइन होता है P अपॉन H, ठीक है। इसके बाद कोस होता है आपका B अपॉन H, ठीक है। उसके बाद जो टेन होता है वो अपना होता है P अपॉन B। तो इसको आप ऐसे भी शॉर्ट ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि यहाँ पे एस-टी लिख लिया, उसके बाद P नीचे हो गए HHB, ठीक है। तो साइन का ये हो जाएगा P अपॉन H, कॉस का ये, टेन का ये। अगर आप लोगों ने ये याद कर लिया तो उसके बाद आप कोसेक सेक कोट इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट, अब ये जैसे उसी फॉर्मूले पे अपन को एंगल निकालने हैं, ठीक है। तो ये यहाँ 30 डिग्री हो गया और ये हो गया 60 डिग्री, और जो ये साइड अपन को गिवन है 1 है और ये इसकी 2 है, इसकी √3 है। तो अब हम cos 30 निकालेंगे। cos 30 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ बेस क्या है, √3 अपॉन हाइपोटेनियस 2, √3 डिवाइड बाई 2। और cos 60 के लिए बेस हो जाएगा 1, हाइपोटेनियस 2, तो 1/2। ऐसे आप सभी के वैल्यू निकाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ भी सेम प्रोसेस है। ये एंगल 45 हो गया, cos 45 में ये हो गया आपका बेस अपॉन हाइपोटेनिस, तो 1 अपॉन √2, तो ये √2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 1 अपॉन √2, ठीक है। इसी तरह आप सभी एंगल निकाल सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब होते हैं जो स्टैंडर्ड आइडेंटिटी होती है, उसके जैसे फॉर्मूले होते हैं, वो थोड़े बहुत अपन डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो इसमें फर्स्ट आता है tan a को हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कोस ए। ये फॉर्मूला आपके कहीं बस बोल काम आएगा, काफी जगह काम आएगा। और कोट तो आपको पता ही है, tan का ये याद कर लिया, उसके बाद tan का रिवर्स होता है, तो कोस अपॉन साइन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ होते हैं नेगेटिव, इवन फंक्शन होते हैं, ऑड फंक्शन, जैसे अपन कोस और सेक, ये हो गए आपके इवन फंक्शन होते दो ही। इसमें आप थीटा की जगह अगर माइनस थीटा डालोगे, जैसे 30 डिग्री ये होता है, आप देख तो ऐसे आपको बताता हूँ, ये हो गया, जैसे यहाँ तो ठीक है, ये 30 डिग्री हो गया, ये तो आपका cos 30 तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है, जो कि √3/2 होती है। और लेकिन अगर हम -30 जाएंगे, cos -30 ये नीचे होता है, वो -30 होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू भी प्लस √3/2 होती हैं। ये होता है आपका cos और sec में, दो में ये होते हैं इवन फंक्शन, बाकी सारे फंक्शन ऑड होते हैं, उनमें नेगेटिव लग जाता है। जैसे sin 30 में 1/2 होता है, sin -30 -1/2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आ गए रेसिप्रोकल, ये तो अपने डिस्कस किए ही हैं। cos का cos होता है 1 अपॉन साइन, sec 1 अपॉन cos, cot 1 अपॉन tan, और sin 1 अपॉन cos sec, cos 1 अपॉन sec, tan 1 अपॉन cot, ओके। और अब ये पाइथागोरियन आइडेंटिटीज होती है। ये तीन फॉर्मूले भी आपके काफी काम आते हैं। फर्स्ट होता है जो आपका ये फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू हमेशा 1 होता है, ठीक है। उसके बाद जो ये tan स्क्वायर प्लस 1 होता है वो sec स्क्वायर होता है, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 इक्वल टू sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है, सेम बात है। उसके बाद ये होता है 1 प्लस cot स्क्वायर ए इक्वल टू cosec स्क्वायर ए होता है, तो उसको भी अपन एक ऐसे भी लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब ये ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल हो गई, ये आपको याद करनी है, मतलब ये बहुत आसान, इतना कुछ बड़ी बात नहीं है। अब पहले अपन स्टार्ट करते हैं, जैसे साइन है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 1/2 होता है, और साइन 45 और कॉस दोनों 45, जो कि ये पेयर में है ना, उनमें 45 वाले सेम होते हैं, साइन कॉस टेन कोट सेक कोसेक, ठीक है। यहाँ 1/√2 है, यहाँ भी 1/√2 है, और जो साइन 60 है वो √3/2 है, और साइन 90 है वो 1 है। अब इनमें साइन और कॉस में क्या उल्टा चलता है, जो कि 0 की साइन में वैल्यू है वो कॉस में, साइन में जो 90 की वैल्यू कॉस में 0 की वैल्यू है। ऐसे ये भी देख सकते हो आप, रिवर्स चलता है, ये भी इनका रिवर्स है। तो एक बार इसको याद कर लिया, ये तो याद, साइन का कर लिया, कॉस का ऑटोमेटिक हो जाएगा। टेन में 0 0 होता है, और आप टेन को ऐसे भी निकाल सकते हो, साइन अपॉन कॉस करके, साइन 0 है अपॉन 1, 0 अपॉन 1 0 होता है, ठीक है। तो साइन कॉस का रिमेंबर कर लिया तो आपको टेन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फिर टेन की आ जाएगी, और टेन 90 होता है इनफाइनाइट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन 1 है और कॉस 0 है, किसी को आप संख्या को 0 से डिवाइड करोगे वो हो जाएगा आपका इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड। अब आपको टेन की वैल्यू मालूम हो गई, तो आप कॉट की इजीली निकाल सकते हो, वो होता है 1/10, ठीक है। उसके बाद सेक की 1/cos, कोसेक की 1/ साइन। तो आपको बेसिकली साइन कोस की वैल्यू याद करोगे तो सब की वैल्यू आप निकाल सकते हो। चलो, अब ये एक थोड़ी सी ट्रिक है, अब याद भी कर सकते हो, इतना कुछ है नहीं। जैसे अपन ने लिखा है ऑल स्टूडेंट टेक कैलकुलस, इसका मतलब हो गया कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, उसमें ऑल ए मतलब सारे वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, ठीक है, साइन कॉस टेन सारे फंक्शन। जो सेकंड में होता है एस, एस मतलब सेक, और एस मतलब सेक और कोसेक, साइन और कोसेक, सॉरी, साइन और कोसेक जो कि पॉजिटिव होती है और बाकी सब नेगेटिव। और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है वो होता है टेन और कोट पॉजिटिव, जैसे कि आप देख सकते हो टेन पॉजिटिव है और कोट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, ठीक है। और जो कि लास्ट क्वाड्रेंट है उसमें कॉस और सेक, कॉस और सेक ये दो होते हैं पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं इतना खास। चलो, बाद में ये आता है अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है जो थीटा को हम थीटा ही लिखते हैं, क्योंकि ये 0 से 90 के बीच में होता है, ठीक है। अब जो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है वो थीटा को हम लिखते हैं 180, जैसे 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पे जैसे थीटा हो गया आपका 90 से 120 हो गया, ठीक है। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 120 को लिख सकते हैं साइन 180 माइनस थीटा, थीटा कितना है 120, तो इसको लिख सकते हैं अपन साइन 60। अब अपन को देखना होगा, जैसे यहाँ पे सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव होता है तो इसमें आपका साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी, आपको पता है √3/2 पॉजिटिव है। इसी तरह की जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में है वो थीटा होता है 180 प्लस थीटा, जैसे कि यहाँ की वैल्यू यहाँ तक 180 होता है, यहाँ थीटा आ जाएगा आपको 180, जैसे आपको ले लिया 30 ले लिया 210 ले लिया, ठीक है, 210 ले लिया आपका, तो इसको अपन लिख लेंगे 180 प्लस 30, कॉस ले लिया आपको दोनों, ठीक है, 10 ले लेते हैं, इसमें 10 ले लिया, वो इक्वल टू हो जाएगा 10 30 के। और अब थर्ड में देखेंगे 10 थर्ड में पॉजिटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव हो गया तो कि जो कि 10 30 की वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट हो जाएगी, 1/√3 होगी, हाँ 1/√3, ठीक है। इसी तरीके से अपन ऐसे सब क्वाड्रेंट में कोई भी थीटा की वैल्यू हो निकाल सकते हैं, साइन थीटा सब फंक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाता है 360 माइनस थीटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ डबल एंगल के फॉर्मूलास होते हैं, जिसमें फर्स्ट देख लो आप, साइन 2a वो होता था आपका 2 sin a cos a, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपन ले लिया साइन 2a मतलब साइन 60 ले लिया, ठीक है। अब अपन को पता ही है साइन 60 क्या होता है, साइन 60 होता है आपका √3/2, इसका फॉर्मूला लगाएंगे 2 sin a, 2a60 a हो गए 30, तो साइन 30 होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाई cos 30, cos 30 होता है √3/2, तब 2 से 2 गया, साइन 60 आ जाएगा √3/2, ठीक है। उसके बाद cos 2a का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 - 2 sin स्क्वायर a
या 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये कैसा है ये आपको बता देता हूँ। जैसे cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, तो अब इसको साइन में कन्वर्ट करना है तो cos स्क्वायर को लिख सकते हैं हम, जो कि अपन पढ़ा था पीछे, 1 प्लस cos साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे अपन cos स्क्वायर की वैल्यू डाल सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a, फिर ये कि माइनस और साइन स्क्वायर a, तो ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ठीक है, इसी तरीके से ये आपका आ जाएगा 2 cos स्क्वायर में ये माइनस 1, क्योंकि अब यहाँ पे इसमें अपन साइन को cos में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा। उसके बाद जो tan का आता है वो आ जाता है tan 2a का फॉर्मूला 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। ये आपका ये फॉर्मूले आपके काम आएंगे आगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में। ठीक है, इसके बाद ये बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको इतना कुछ है नहीं, डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें अपने को साइन थीटा दे दिया इसने। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू है 7/25। तो साइन थीटा में साइन थीटा आपको बताया होता है p अपॉन h, तो ये परपेंडिकुलर हो गया आपका, p हो गया 7, h हो गया 25। चलो डिस्कस यहाँ पे अपन ड्रॉ कर लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ पे थीटा कर लिया, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर 7 हो गया, 25 हो गया। अब वो अपन का पाइथागोरस प्रमेय से आपको पता ही है कि p स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर, तो p यहाँ 7 स्क्वायर 49 प्लस v स्क्वायर इक्वल टू 25 का आपको स्क्वायर 625 होता है। अब यहाँ से अपन v स्क्वायर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 576, तो b की वैल्यू आ जाएगी 24, यहाँ हो गया 24। अब अपन को निकालना है क्या, अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना है, तो cos निकालना अपन को, cos थीटा निकालना है, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर सॉरी हाइपोटेनस, और tan थीटा हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस 7/24। इसी तरीके से आप सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं बेसिक ट्रिगोनोमेट्री की क्लास में, और नेक्स्ट वीडियो में आपको हम मिलेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे फंक्शन, बेसिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वो भी छोटा सा वीडियो रहेगा, उसके बाद हम स्ट्रेट लाइन पे आ जाएंगे। और इस टॉपिक में आपको कोई भी कहीं भी डाउट हो तो आपका डाउट सॉल्व किया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे मोबाइल नंबर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, और आपको ये स्लाइड भी हम प्रोवाइड करा देंगे, नोट्स जो कि आपको नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा और व्हाट्सएप जो भी ग्रुप का लिंक मिलेगा वो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर हम स्लाइड अपलोड कर देंगे। और हम जल्दी आगे के और वीडियो जल्दी ही अपलोड करेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपका जितना ज़्यादा सपोर्ट होगा उतना ही मेरे को क्लास लेने का मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो अपना सपोर्ट कमेंट बॉक्स में जरूर दिखाइएगा, और अपनी हाई एनर्जी के साथ, जैसे मैंने हाई एनर्जी के साथ आपकी क्लास स्टार्ट की है, आप अपना भी सपोर्ट दिखाएंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।